सियासी चौक में आज हम बात करेंगे इंडी गठबंधन की। बात करना अब जरूरी है क्योंकि गठबंधन पर आपदा आई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस जहां एक तरफ जीत हासिल करने के लिए गुड़ा भाग में जुटा हुआ है, तो वहीं तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव, अब दोनों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, तेजस्वी अखिलेश ने छोड़ा हाथ का साथ, दिल्ली चुनाव में खुल गई गठबंधन की गांठ, क्या कहें? देखिए, ये जो अभी आप कह रहे हैं कि जो है इंडिया गठबंधन अखिलेश और तेजस्वी जो है कांग्रेस पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया गया, ऐसा कहीं कुछ मामलों का कभी गाइडलाइन ऐसा आया ही नहीं पार्टी कार्यालय से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया ही नहीं कि गठबंधन टूट गया, तो हमें कैसे मान लें? अभी ये उत्तर प्रदेश की बात है। जब उत्तर प्रदेश चुनाव आएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ लोकसभा में, हम लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन के साथ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। आज अभी हमको पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन साथ है उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं समझने का प्रयास। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? जी देखिए, अब गठबंधन बनाना और तोड़ना ये उच्च स्तर के नेताओं का काम है, वो बड़े नेता करते हैं। अब क्या अगर टूटा है तो क्या सोच के उन्होंने ये गठबंधन तोड़ा है तो वो जाने। लेकिन अब जो स्थिति तेजस्वी यादव की पिछले चुनाव में थी, जब वो गठबंधन के साथ थे, वो उन्होंने एक फायदा पहुंचा दिया आज के तारीख में। अगर गठबंधन टूटा है तो भाजपा को, क्योंकि वोटों का विभाजन अब होना तय है और वोटों का विभाजन होगा तो इससे भाजपा को फायदा मिलेगा। ये जो अभी जो कांग्रेस है नेशनल लेवल की पार्टी है, अभी जब लोकसभा चुनाव था सब लोग साथ थे, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए एक साथ एकजुट हुए थे। लेकिन अब अचानक से अब जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो लोगों को एक लालच है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरी सरकार बने, और इस लालच वक्त अपना नुकसान कर रहे हैं। और भी लोग समझेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि गठबंधन जो बनाया गया था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। इसको किस नज़र से देखते हैं जो मौजूदा समय में टूटने की बातें सामने आ रही? देखिए, यही सही है। जो इंडिया गठबंधन बना था, इंडियन अलायंस जिसको आप कहते हैं, वो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था। उसके बाद जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा में आपने देखा वहां आप पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, आपने वहाँ देखा क्या कहते हैं कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला अलग लड़े और पीडीपी अलग लड़ी, ये सब गठबंधन में थे। और जो बात आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी की और अखिलेश यादव जी की, तो ये दो लोग बिहार और यूपी के नेता हैं। इनसे गठबंधन यूपी और बिहार में हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ। तो आज ये बात करना तो कहीं से कोई शोभा ही नहीं देता। और रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन हरियाणा में भी अभी मुश्किल से 4 महीना पहले चुनाव हुआ है, 4 महीना भी नहीं हुआ होगा, तो वहां पर हमारा कोई गठबंधन नहीं था। तो ये जो इंडिया अलायंस का गठबंधन बना है, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। बाकी सारे गठबंधनों का नाम भी आप देखेंगे तो अलग है। आप महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन था वहां पर वो महाअघाड़ी के नाम से चुनाव लड़ रहा था। यही गठबंधन तेजस्वी यादव जी के साथ जब कांग्रेस का था बिहार में, तो ये महागठबंधन के नाम से चुनाव लड़ रहा था। तो इस तरह से जो इंडिया अलायंस का नाम दिया गया था, ये लोकसभा के लिए दिया गया था। बाकी विधानसभा स्तर पे अलग अलग पार्टियों का अलग अलग अपना तरीका है, अलग अलग सूबों में उनकी अपनी अपनी पकड़ है। और जो आज चुनाव दिल्ली में हो रहा है, तो वहां ना ही अखिलेश यादव जी का कुछ है, ना ही तेजस्वी यादव जी का कुछ है। वहां अगर कुछ केजरीवाल जी के बाद है तो कांग्रेस का है और बीजेपी का है। ठीक है, और भी लोग समझने का प्रयास है। सर, गठबंधन पर कम हुई राहुल की पकड़, ममता अखिलेश ने पकड़ी अलग डगर, क्या कहें? मनसा साफ नहीं है ना विपक्ष का। शुरू में नीतीश कुमार जी गठबंधन बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया था और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक साफ छवि के व्यक्ति हैं और उन्होंने जो मन में एक सपना संजोया था कि पूरे देश में जितने विपक्ष हैं उनको एक करके और भारतीय जनता पार्टी को हम टक्कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश में विकास कर रही है और इतनी स्थिति अपनी मजबूत कर ली है कि इनको समझ में कुछ आ नहीं रहा है। नीतीश कुमार जब उन्होंने गठबंधन बनाया इंडिया गठबंधन को, तो इन लोगों को उन्हें नेता घोषित करना चाहिए, लेकिन इनके मन में पाप है। इनके मन में ये पाप था कि हमारे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया और नीतीश कुमार बुद्धिजीवी आदमी है, उन्होंने भांप लिया उस चीज़ को, इनके मंशा को, और वो तत्काल उस गठबंधन से निकल के एनडीए में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। आज बिहार में मुख्यमंत्री हैं और बिहार में ज़बरदस्त विकास हो रहा है और इंडिया जो गठबंधन है ये पूरी तरह से बिखर चुका है। महाराष्ट्र में अघाड़ी उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी मिलकर लड़ी थी, लेकिन क्या हश्र हुआ दुनिया के सामने है।
और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राहुल जी और प्रियंका जी और अखिलेश जी अभी भी दिखा रहे हैं कि हम लोग एक हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से ये एक नहीं है, इनमें भी मतभेद है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है इस समय, इसी 25 में होना है, 1 महीने के बाद होना है, लेकिन उसमें हो क्या रहा है? बिहार के राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो बोल रहे हैं हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। इंडिया पार्टी, इंडी जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये 50 साल तक आने वाले समय में ये सत्ता में आने वाले नहीं है। क्या कहेंगे भैया, किस हद तक सहमत हैं? ऐसा है, इनको अब क्या कहा जाए, इनको जानकारी ही नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में ये जो बात इतनी बढ़ के बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो दूरदृष्टि सोच है, अभी वो 27 आने दीजिए ना, ये अभी जा रहा क्रांति देखिए, साइकिल यात्रा पूरे भारत में होने जा रहा है। जो और भी लोग समझेंगे सर, गठबंधन में कांग्रेस पड़ गई अकेली, मोदी को हराने का सपना बन गया पहेली, क्या कहेंगे? इसमें जो गठबंधन है पहले से बिखरा पड़ा है और बुरी तरह धराशायी हो गया है। ये 50 साल की जो रट लगाए हैं हमारे मोदी जी, 50 साल तक भी नहीं आएगा विपक्ष, यही सत्य है और यही सत्य रहेगा। और चाहे सपा के नेता इसमें जितने भी बोल ले, कांग्रेस के नेता इतने भी बोल ले, गठबंधन चाहे जितना भी बड़ा बना ले, मोदी जी के सामने बिल्कुल खत्म है। देश का चुनाव नेता नहीं लड़ते, जनता लड़ती है। लोकतांत्रिक देश हमारा, जनता लड़ती है और जनता समझ गई है कि भाजपा ने क्या गुल खुलाया पिछले 12 सालों में, और आने वाले चुनाव में भाजपा को पूरा जवाब मिल जाएगा। आप लोग के पास दोबारा, लेकिन फिर भी और भी लोग हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सर, फिर से वही सवाल करेंगे कि तेजस्वी अखिलेश ने छोड़ा हाथ का साथ, दिल्ली चुनाव में खुल गई गठबंधन की गांठ। ठीक है सर, आपसे समझते हैं उसी सवाल को कि जिस तरीके से गठबंधन अब बिखर गया है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? आगामी जो चुनाव होगा वो क्या ये सब साथ लड़ेंगे या फिर बस ऐसी राजनीतिक बातें? ये गठबंधन शुरू से था ही नहीं, ये तो सत्ता की रेवड़ी खाने का इनका सपना था, जो सपना टूट गया। और अभी आगे आप देखते रहिए, अभी तो अखिलेश यादव जी भी इनसे दूर होंगे, ममता बनर्जी जो कह रहे हैं ये भी दूर होंगी, सारे लोग ये लोग धीरे धीरे करके अपना जो है ये हाथ से अपना साथ छुड़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हाथ के साथ रह के इनका कोई फायदा इनको दिख नहीं रहा है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है, जनता के सपने पूरे हो रहे हैं, विकास चारों तरफ हो रहा है, और आने वाले समय में विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। ठीक है सर, आते हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी, हम ये कह रहे थे कि भोजपुरी में कहावत है, बिना मन के बिया कनपटिया सिनूर। तो ये जो गठबंधन लोग बनाए थे, यह स्वार्थपरता थी, इन लोगों का कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था, उसको टूटना ही था। जो अभी दिल्ली के इलेक्शन में तेजस्वी जी और यादव जी का बहुत ज़्यादा लोग प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली में भी भाजपा पूर्णतः आएगी और पूर्ण बहुमत से वो काम करेगी। ठीक है सर, आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो गठबंधन बनाया गया था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। गठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस अलग है, सपा अलग है और आपके जो ममता जी अलग हैं। जनता नहीं देख रही है, ये अपने अपने कुर्सी के लालच में जो है जनता को जो है गुमराह करते हैं, और जनता एकदम बूझ चुकी है। कांग्रेस और सपा, भाजपा फिर आने वाला है 2027 में, उत्तर प्रदेश में आएगा, 2025 में दिल्ली में भाजपा। किस हद तक सहमत है सर की बात? कि गठबंधन जब बना था, इसी इंडिया गठबंधन ने 2024 के चुनाव में नाक में दम कर दिया था बीजेपी के। जो बीजेपी 303 थी वो 240 पे आ गई। जिस गठबंधन को ये कह रहे ठग बंधन या मौके का बंधन, इसी गठबंधन ने नाको चने चबा दिया आपके इसी लोकसभा में। ये वसीम भाई जो कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा, तो कांग्रेस और सपा एक बार पहले भी सपना देख चुकी है, और यूपी के लड़कों के जो है के नाम से इन्होंने जो है सब अपना गठबंधन बनाया था और बुरी तरह फ्लॉप हो गया था। तो आगे भी ये गठबंधन जो है ये फ्लॉप होगा। अच्छा, जवाब ले लीजिए। ये कह रहे हैं कि गठबंधन जो है फ्लॉप होगा। अभी चुनाव हुए मुश्किल से 6 महीना नहीं हुआ है, 43 सीटों पे ये गठबंधन जीता है। बीजेपी 73 से 36 पे 33 पे आ गई है, आपको दिख ही नहीं रहा है इसी उत्तर प्रदेश में। क्या जवाब देंगे? नहीं, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने झूठा प्रचार और इतने लुभावने उसने वादे किए थे, इसमें कुछ जनता के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण से इनकी कुछ सीट बढ़ गई है। अभी कुछ माह पूर्व जो है 9 विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 विपक्ष के लोगों ने जीता है। अभी मिल्कीपुर में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीतेगी। क्या देख लीजिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं, हम लोग का भी अध्ययन है, भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष 50 वर्षों तक टिकने वाला नहीं है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जवाब ले। कोई भी उपचुनाव होता है, 9 चुनाव की बात आप कर रहे हैं, 9 में 7 जीती, कोई भी उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है।
आपको याद होगा यहीं पर उपचुनाव हुआ था सपा की सरकार में, विनोद तिवारी जी उसके पहले चुनाव लड़े थे तो 12-1500 वोट पाए थे और उपचुनाव में उनको टिकट मिल गया था तो 80,000 वोट पाकर के चुनाव जीत गए थे। तो सत्ता का चुनाव होता है, उपचुनाव का कोई महत्व नहीं होता। क्या कहेंगे भैया, किस हद तक सहमत? देखिए ये भी एक कहावत है, अभी कहावत कह रहे थे, इनको जानकारी न कहे सुपवा से हंसबे करे चल रही हूँ जो 72 छेद। इनकी पार्टी जो है खुद जो है बिखरी हुई है। संजय निषाद जी की बोल देख लीजिए, संजय निषाद जी कह रहे हैं हमारे विधायक हमारे सांसदों का कोई सम्मान ही नहीं है। अभी परवीन निषाद जी को देख लीजिए, संत कबीर नगर में देख लीजिए क्या हसरत हुआ है। रुक जाइए, जानकारी चल रही है, कोई जानकारी नहीं। अभी मैं सुन लिया, सभी लोगों को सुन लिया। आप ले लीजिए, सुनिए सुनिए सुन लीजिए, सुनिए 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 सुनिए, लगातार 15 लाख सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, बात सुनिए, पहले जवाब ले लीजिए। लगातार दो बार ये उत्तर प्रदेश बातों का जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बीच से हटाइए मत। 15 सुनिए 15 लाख की आपने बात किया है। भारत को क्या मिला है? जम्मू कश्मीर मिला, धारा 370 हटा, राम मंदिर मिला, और भारतीय सुनिए हम 5वें स्थान पे हैं। हम विश्व में हम 5वें स्थान पे हैं। देश में अमीर हुआ है, हर क्षेत्र में अमीर हुआ है। आप देखिए, सुनिए, रोजगार के लिए सरकार जो है बैंक के खजाने खोल दिए हैं। जिन्हें जानकारी है व्यवसाय करने की, उसे आगे बढ़ रहे हैं। बना रहे हैं आप लोग, युवाओं को जुआरी बना रहे हैं। इसके पहले देश में इतने जुआरी नहीं होते थे। कांग्रेस वालों ने 60 वर्षों में देश को खोखला कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को बना रही है और बन रहा है देश। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सोनौली में देखिए, यहाँ से पूरे देश में जो है रोड के जाल बिछ रहे हैं, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। जाके देखिए, विपक्ष के हमारे जो भाई यहाँ खड़े हैं, ये अपना पहले बीपी का जांच चिल्ला रहे हैं। धीरे धीरे बोले कहीं गला फट ना जाए। धीरे धीरे बोलिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही सरकार चुनती है। तो हिंदुस्तान की जनता ने अपना मन बनाया हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और 2 बार लगातार योगी जी के नेतृत्व में जनता खुशहाल है, चारों ओर विकास हो रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो तरह तरह जो है ये षड्यंत्र रचते रहते हैं, जनता के बीच में जाके जनता को बलगलाते हैं। फिर आते हैं गठबंधन के मुद्दे पर। सर बताइए। देखिए, गठबंधन पे मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी को तो कहने का कोई अधिकार नहीं है। अकाली दल से इनका गठबंधन टूट गया, जेजेपी से हरियाणा में इनका गठबंधन टूट गया। हमारे 2 लोग वो भी दूसरे क्षेत्र में जाकर के, जिनका बिहार है, बिहार में तेजस्वी जी कहते ये बात तो समझ में आता है कि कुछ नुकसान दिख रहा है। दिल्ली में उनके कहने का कोई नुकसान नहीं है। अखिलेश यादव जी यूपी में ये बात कहते तो कुछ नुकसान दिखता। दिल्ली में कहने का कोई नुकसान नहीं है। वहां सिर्फ 3 दल चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल में भाजपा और कांग्रेस। अभी हाल में 4 प्रदेशों में चुनाव हुआ है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों को जीती है। ये सब यहाँ के सामने है। और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीतेगी और उसका पुनः सरकार बनने जा रही है। हर जगह बनेगी, पूरे देश में बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की और समाज की चिंता करती है। और देखिए, समाज भी मेरा जुड़ रहा है, हिंदुत्व भी मजबूत हो रहा है, भारत भी मजबूत हो रहा है। कि अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने आंखों का ऑपरेशन कराए। ठीक है, देख सकते हैं कि इंडी गठबंधन का डे एंड होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सियासत अब जोरों पर है।